नमस्कार, शुभ संध्या। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आप सब विष्णु पुराण देख रहे होंगे। विष्णु पुराण देखना चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पढ़ नहीं पाएंगे पुराणों को, तो देखना चाहिए। आपको कई चीज़ों का ज्ञान उसमें प्राप्त होगा। आज के विष्णु पुराण में आपने जब देखा होगा कि सागर मंथन में माता लक्ष्मी निकलती हैं और उनका स्वयंवर होता है। देवता और दानव दोनों जब झगड़ने लगते हैं कि किनके पास जाएंगे ये, तो स्वयंवर होता है। सनातन में स्वयंवर की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है कि माता लक्ष्मी को अपना वर का वरण करने के लिए ये अवसर दिया गया। आज के एपिसोड में आपने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को भी देखा होगा। कहानी है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, और अमृत जब निकला तो राक्षस जो है, देव जो है, उसको लेकर असुर भागे और देवता अपने आप को ठगे हुए महसूस करने लगे। फिर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर के, एक सुंदर स्त्री का रूप धर के उनके पास गए, और जब मोहिनी को देखा तो दैत्य आपस में ही झगड़ने लगे, उनके रूप पर मोहित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ही मुझे अमृत बांटो और हम पिएंगे। अब देवता उन्होंने अवसर दिया, देवता को भी और दानवों को भी। देवता को सबसे पहले उन्होंने अमृत बांट दिया। दैत्यों के हाथ कुछ नहीं आया। दैत्य इस तरह से उस मोहिनी रूप पर आसक्त हो गए कि हाथ आया अमृत भी उन्होंने विष्णु जी के हवाले कर दिया। मोहिनी रूप का जो दूसरा वृत्तांत मिलता है वो भस्मासुर की कथा में मिलता है कि भस्मासुर भगवान शिव को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांगता है कि वो जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाए। भगवान भोले तो भगवान शंकर तो बहुत भोले हैं, वो सबको तथास्तु कहते हैं। उन्होंने तथास्तु कह दिया, और जब तथास्तु कह दिया तो भस्मासुर की इच्छा हुई कि अब इनके सर पर ही हाथ धर के इनकी पत्नी पार्वती जी का हम हरण कर लें और इसको परख लें कि ये जो आज इन्होंने दिया है वरदान वो फलीभूत होता भी है या नहीं। अब वो पीछे पीछे, भगवान शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और फिर वो नृत्य करने लगे, और उनके रूप पर मुग्ध होकर भस्मासुर उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते जब मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने सर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी उसी तरह सिर पर हाथ रखा और वो भस्म हो गया। एक कथा बाद में आती है कि अर्जुन के पुत्र के संदर्भ में भी आती है। 3 बार भगवान विष्णु का ये जो मोहिनी अवतार है वो एक स्त्री अवतार है भगवान विष्णु का, और तीसरी बार एक द्वापर युग में आती है। ये कथा कहीं कहीं आती है कि अर्जुन का एक बेटा था इरावन, और इरावन जो है अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि देना चाहता था। अब बलि देने से पहले उसकी इच्छा विवाह की हुई, तो कौन विवाह करेगा, जो लोग जानता ही है कि अब अगले क्षण वो मरने वाला है। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। इस कथा का बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन मेरे पास नहीं है, पर 2 जो पुराणों में आता है, एक भस्मासुर अवतार और एक जो समुद्र मंथन के समय अमृत के वितरण के समय जो है भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार लिया। कई बार जो काफ़ी सारे नाम लेना उचित नहीं होगा, काफ़ी सारे जो समाज हैं, संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, वो जब पुराणों को गाली देते हैं तो इस मोहिनी अवतार को अवश्य गाली देते हैं। उनको लगता है कि मोहिनी अवतार एक काम है, अश्लीलता है, इस तरह की उनकी व्याख्याएं होती हैं। मैं उन पे नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बार तर्क वितर्क में अपनी ही संस्थाएं हैं, अपने ही लोग हैं, लेकिन वास्तव में भगवान विष्णु कहना क्या चाहते हैं वो मैं आपसे इसमें बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बात कि भगवान विष्णु जो हैं योग माया शक्ति से युक्त हैं।
माया यानी माया ठगनी, यानी माया के जो वशीभूत है उसका मस्तिष्क घूम जाता है। माया के वशीभूत होकर ही आप देखिए आदमी पापाचार में भी लिप्त हो जाता है। ये पूरा आदि शंकर ने कहा कि ये जो सृष्टि है पूरी माया ही है। तो भगवान विष्णु एक तो योग माया है, मायावता जो है उनका, माया जो रूप है उनका, माया की उनकी शक्ति है, उसमें जब वो मोहिनी अवतार लेते हैं, स्त्री अवतार, तो पृथ्वी की सबसे खूब सुंदर स्त्री हो जाती है, सबसे सुंदर स्त्री। और उस सुंदर स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, जो काम भाव है, वह जीती हुई बाजी को भी जो है राक्षसों की जीती हुई बाजी भी राक्षस हार जाते हैं। भगवान विष्णु जो कह रहे हैं वो सबके लिए है कि जो काम वासना है, काम की जो आसक्ति है, वह आपके विवेक को हर लेती है। सामने अमृत का कलश पड़ा रहे, अमृत यानी जो मृत्यु से परे, आपके सामने अमृत पड़ा रहे और तब भी यदि काम आपसे नहीं छूटा है तो सामने पड़ा हुआ अमृत का कलश भी आप तक जो है अमृत की बूंद नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी आखिरी यात्रा जो है, जब तक आप काम से मुक्त नहीं हैं, आप अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। अमृतत्व की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति जो है वो तभी संभव है जब आप काम के वशीभूत ना हों, काम से मुक्त हों, निर्दोष चित्त हों। और जो काम के वशीभूत है वो असुर प्रवृत्ति, अभी भी असुर ही योनि में है। पशु योनि भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि पशु की आंखों में कामुकता नहीं है। वो एक ऋतु के हिसाब से प्रजनन के लिए काम में अपना जो है काम में पदार्पण करते हैं, लेकिन कामुकता मनुष्य के अंदर है और वो 24 आवर्स कामुकता के वशीभूत है। वो कामुकता को ही जी रहा है, खा रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, सब कर रहा है। कामुकता के कारण ही उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति है, उसके अंदर लालसा है, आसक्ति है। भगवान विष्णु ये कह रहे हैं कि आप कितने ही बड़े वरदान को प्राप्त कर लें, आप कितने ही बड़ी इच्छाओं को आप जीत लें, लेकिन अगर काम को नहीं जीत पाए तो आप उस अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। पुराणों की रचना ही इसलिए की गई ताकि स्थूल रूप से सूक्ष्म की यात्रा की जा सके, कराई जा सके, क्योंकि वेद हर किसी के समझ में नहीं आ सकते। कथाओं के माध्यम से ही इंसान अपनी यात्रा को सुलभ कर सकता है। और इसका प्रमाण है कि बिना पढ़े भी भारत का बच्चा थोड़ा बहुत रामायण और महाभारत के बारे में जानता है, क्योंकि उसकी कथाएं उसने अपने दादी नानी टेलीविजन कहीं से सुनी गुनी है। तो जो काम की आसक्ति है उससे मुक्ति कैसे हो? भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु संपूर्ण कलाओं से जो युक्त हैं और उनका जो ये ज्ञान है वो मनुष्य के लिए भी है, देवताओं के लिए भी है और असुर के लिए भी है। इंद्र क्या है? इंद्र इंद्रियों से युक्त है। देवता होते हुए भी इंद्र की जो सोच है वो इंद्रियों से युक्त है, इसलिए वो हमेशा अपने सिंहासन से बंधे हैं, कामनाओं से बंधे हैं, वो मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए वो देवराज होकर भी बार बार हारते हैं। और भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को, ब्रह्मा को हस्तक्षेप करके उनको विजय श्री दिलानी पड़ती है। देवता होकर भी जो काम से के वशीभूत है वो बार बार पराजित होता रहेगा। ये सीधा सीधा ज्ञान है पुराण का। इसीलिए सामने अमृत के कलश होते हुए भी असुर उसका पान नहीं कर पाए, क्योंकि सब कामांध हो गए, काम के वशीभूत अंधे हो गए। मनुष्य का भी की जो अवनति है, दुर्गति है, उसका पहला कारण काम ही है। धर्म क्या है? धर्म आपकी ऊर्जा का रूपांतरण है।
धर्म मनुष्य को अधोगति से बिल्कुल उपरोगति तक जो है ले जाता है, यानी आपको निम्न से उच्च की जो यात्रा है वही धर्म है। जैसे कोयला है, कोयले में अग्नि छुपी है, वो उसका ठोस रूप है, काम ठोस रूप है, और वो तब तुच्छ है। लेकिन जब उसी कोयले में अग्नि भभकती है, समिधा डालते हैं, वो अग्नि का रूप लेता है, वो देवताओं का के यहाँ आपके मंत्र को, आपकी समिधा को ऊपर ले जाता है, यानी वो जो ठोस काम है उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है, ऊर्ध्वगमन। तो धर्म जो है वो आपका ऊर्ध्वगमन है, और जो ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता वो कामनाओं के वशीभूत बार बार चक्कर ही काटता रहता है। धर्म ऊर्जा का रूपांतरण है, धर्म व्यक्तित्व का रूपांतरण है। धर्म इस्लाम, ईसाइयत ये सब धर्म नहीं है। धर्म यानी कि पूरे आपके अंदर का रूपांतरण, और ये रूपांतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके अंदर आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो काम वासनाएं हैं, वो एकमात्र ऊर्जा है जिसको आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ऊर्जा के कारण आपका जन्म हुआ, आपका रोआ रोआ काम से ही निर्मित है। इसीलिए आप उस ऊर्जा को जानते हैं, बाकी ऊर्जा के द्वार आपके बंद हैं। और जब काम की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, योग से, ध्यान से, साक्षी भाव से, भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से, भगवान जो 4 रास्ते बताते हैं आपको कि कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, योग से, योग ही ध्यान है। तो इसके जरिए यदि आप उस ठोस कोयले के रूपी ऊर्जा को यदि आप अग्नि की तरह ऊर्ध्वगमन करा सकें तो आप इस कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए पुराणों में जो ये बार बार उदाहरण आता है कि ऋषियों के भी उदाहरण आते हैं, विश्वामित्र जी के आते हैं तब के, कि उस जब वो तपस्यारत होते हैं, इंद्र जो इंद्रियों के वशीभूत हैं, जिनका जो सिंहासन डोलता है हर बार, जो आसक्ति और वासनाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए पराजय बार बार झेलते हैं, वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए किसी अप्सरा को भेजते हैं। यानी आखिरी जो आपकी परीक्षा है वो काम से मुक्ति की परीक्षा है। जो काम से मुक्त हो गया वो सुखदेव ऋषि हो गया। जो काम से मुक्त हो गया वही मोक्ष की यात्रा कर सकेगा। इसलिए तपस्या का जो आखिरी जवाब देखते हैं, अप्सराएं भेजी जाती हैं। जो बुद्ध धर्म ले लीजिए, बुद्ध धर्म एक पंथ ले लीजिए, भगवान बुद्ध जब तपस्या में बैठे हैं तो बार बार आता मार आया। वो मार क्या है? वो काम की मार है, और मार उनका आखिरी परीक्षा ले रहा है। हमारे ऋषियों मुनि के आगे अप्सराएं भेजी जाती है, ताकि जब तक आप कामनाओं से मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप काम वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे, मोहिनी अवतार आपके लिए आपकी विजय को आपको पराजय में बदलने के लिए बार बार होता रहेगा, आता रहेगा। भगवान विष्णु का साफ संदेश है, पूरे भारतीय धर्म अध्यात्म सनातन का साफ संदेश है। इसलिए कामनाओं से मुक्ति ही मोक्ष की यात्रा है। अब इसको उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य काम के वशीभूत है, इसीलिए मनुष्य बहुत दुख महसूस करता है। आप कई बार मन में संकल्प लेते हैं कि हम काम वासना में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जहां संकल्प लेते हैं पूरे दिमाग में काम वासना चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और जब आप काम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जब काम से निवृत्त होते हैं, फिर से आप पछताते हैं कि ये क्या किया मैंने, और बार बार आप जो है अपने आप से वादा करते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और बार बार वो टूटता है। काम कभी भी दमन से रूपांतरित नहीं होता। इसीलिए जब काम वासना में व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले, इसीलिए जो कई लोग मेरे गुरु को गाली देते हैं, ओशो को, संभोग से समाधि की जो यात्रा बताई, उन्होंने उसके लिए 2 आधार दिए, और वो आधार हमारे सनातन शास्त्रों से दिए। जब आदमी काम वासना में प्रवेश करता है तो सबसे पहला कि आप अगर थोड़ा सा भी होशवान हैं तो आप देखेंगे कि उस वक्त
आप अहम शून्य हो जाते हैं। यानी आप क्या हैं, आप शून्य हो जाते हैं, आपको अपनी पहचान मिट जाती है, आपका अपना ईगो मिट जाता है। कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप स्वयं को खो देते हैं। और ईगो और ईश्वर दो किनारे हैं। जब तक ईगो नहीं छूटेगा, ईश्वर नहीं मिलेंगे। और वो जो आपका ईगो छूटता है, वो एक उस क्षण का जो आनंद है, उस क्षण के आनंद के लिए इंसान बार बार काम वासना में जाता है। ये क्षण लंबा कैसे जा सकता है? ये क्षण समाधि, योग, ध्यान, भक्ति, कर्म, ज्ञान के जरिए ये जो क्षण है कुछ सेकेंड का, वो लंबा जा सकता है। जहां वो जो काम दूसरे पर प्रक्षेपित हो रहा है, पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर, किसी और पे, वो काम की पूरी यात्रा जब अंदर इनर होने लगती है, तो आप की पूरी चेतना जब रूपांतरित होने लगती है ऊर्जा, तो आप ईगोलेस होना शुरू होते हैं। जब तक आप ईगोलेस नहीं हैं, आप काम वासना से मुक्त नहीं हैं। दूसरा जो उनकी समाधि की अवधारणा थी, जो बहुत लोग गाली देते हैं पर समझ नहीं आता, पढ़े नहीं हैं या फिर उस यात्रा में गए नहीं। दूसरा है कि ध्यान से देखिएगा इसको अपने आप के, अपने जीवन में, क्योंकि काम में हर कोई उतरता है, इसलिए ये अनुभव लेना बहुत आसान है। जब आप काम की यात्रा करेंगे तो आप देखिएगा कि समय ठहर जाता है। ना अतीत की चिंता अतीत याद आता है, ना भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान में समय ठहर जाता है। आपका जो मस्तिष्क जो बैठे बैठे फ्रेंच, अमेरिका, चाइना की यात्रा करता रहता है, वो उस वक्त शून्य हो जाता है, टाइम ठहर जाता है, अहंकार मुक्त हो जाते हैं और मस्तिष्क पूरी तरह से शून्य हो जाता है। आखिरी बिंदु शून्यता की। और वो जो कुछ क्षण के लिए होता है, वही क्षण बार 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 आपको काम की यात्रा के लिए प्रेरित करता रहता है। उस क्षण को अस्थायी बनाने के लिए वही चार मार्ग है: कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान। योग यानी ध्यान उसी योग का ही एक जो है हिस्सा है। और यदि ध्यान का मतलब ये नहीं कि आधा घंटा बैठे, आंख बंद किए और या जो है, यदि आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान का मेरा बहुत लंबा अनुभव इसलिए बताऊं कि यदि मस्तिष्क में काम आ रहा है तो अपने आप में ना पछताएं। पहली बात, यदि मस्तिष्क में काम उत्पन्न हो रहा है तो विचलित ना हो, क्योंकि आप अभी योगी ऋषि नहीं बने हैं। आप जो भी बन रहा है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसको सिर्फ एक साक्षी भाव की तरह देखें कि एक चलचित्र है। सिनेमा के पटल पे हम गए हैं सिनेमा हॉल में, और सिनेमा हॉल में सामने अमिताभ बच्चन, सिनेमा हॉल में कोई हीरो हीरोइन एक्ट कर रहे हैं। उस एक्ट को जब आप देखते हैं, मैं सिनेमा को भी एक अच्छा ध्यान कहता हूं, क्योंकि जब आप फोकस्ड होकर कोई फिल्म देख रहे हैं, उस वक्त भी आपके लिए टाइमलेस स्थिति पैदा हो जाती है। जो भी आपके लिए आनंद का की चीजें हैं, चित्रकार है, वो अपनी पूरा ऊर्जा का रूपांतरण चित्र में करता है, और जब वो पेंटिंग कर रहा होता है, उसके वो ठहर जाता है, वो उसका दिमाग एकदम कहीं और नहीं है भागता, वो उस पर रुक जाता है। वही काम ऊर्जा चित्र में प्रकट हो रही है। जब आप लिखते हैं, मैं एक लेखक हूं, इसको जानता हूं, जब आप लिखते हैं तो आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं, पूरी ईगोलेस हो जाते हैं और आप टाइमलेस हो जाते हैं। समय का भान ही नहीं होता कि कब सुबह आप बैठे हैं और कब शाम हो गई। नहाना खाना छोड़ दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर तो 7-7 दिन तक नहाते ही नहीं थे, जिस कमरे में बैठे लिख रहे हैं, लिखते ही रहते थे। वो जो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कवियों को, चित्रकारों को, संगीतकारों को, तो वो अपनी उस आनंद के लिए बार बार उस क्षणिक काम में छलांग लगाते हैं, और फिर बाद में कभी पीड़ा होती है, कभी दुख होता है। काम जब पति पत्नी एक दूसरे का पूरा नहीं करते, एक दूसरे पर झल्लाहट होती है, क्योंकि आप दूसरे के शरीर में, दूसरे में आनंद खोजने जा रहे हैं। पर परमात्मा ने कहा आनंद तो आपकी नाभि में है, यानी आनंद आपके नाभि के नीचे मूल जो ऊर्जा है, काम ऊर्जा में है, उसका ऊर्ध्वगमन ही रूपांतरण है। मोहिनी रूप जो भगवान लेते हैं, और वो मोहिनी रूप एकमात्र स्त्री रूप है भगवान विष्णु का, जो जगत के पालनहार है। शिव नहीं लेते क्योंकि शिव संहारक हैं,
ब्रह्मा जन्म देने वाले हैं। जन्म के बिंदु, काम से जन्म तो होता है, लेकिन बच्चा उस वक्त काम को समझ नहीं पाता। और जब मृत्यु में हैं आप, संहारक देवता है, जब मृत्यु के समय हैं आप, तो उस वक्त राम राम ही याद आ जाते हैं, आदमी मुक्त हो जाता है मृत्यु का। तो पूरी जो जीवन यात्रा है, वो जो पालक है विष्णु, वही आपको इस जीवन यात्रा के बारे में वो आपको सही ज्ञान दे सकते हैं। जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, इस यात्रा के जो नायक हैं वो आपको, इसीलिए वो अकेले हैं जिनका स्त्री रूप, मोहिनी रूप आता है, वो आपको ज्ञान देने के लिए कि तुम्हारे सामने अमृत भी पड़ा हो, लेकिन अगर तुम काम के वशीभूत हो तो वो अमृत भी तुम्हारे हाथ से छिटक जाएगा, यानी तुम मोक्ष की यात्रा नहीं कर पाओगे। अमृत तत्व यानी मृत्यु से मुक्त, मोक्ष यानी मृत्यु से मुक्त, माया से मुक्त, मोह से मुक्त, यानी ये जो 84 लाख योनियों की परिक्रमा है उससे मुक्त। और वो तब तक नहीं हो सकते जब आप उस काम वासना से मुक्त नहीं होते। इसलिए मोहिनी जो अवतार है वो बहुत सुंदर अवतार है, और मुझे तो कहीं अश्लीलता नहीं देखती। बहुत सारे समाज संप्रदाय इन सबको अश्लीलता देखती है। और याद रखिए, अश्लीलता तभी दिखती है जब अश्लीलता आंखों में होती है, जब अश्लीलता आपके हृदय में होती है, जब अश्लीलता आपके रोए रोए कण कण में होती है। पशुओं में अश्लीलता नहीं दिखती, पर मनुष्य में दिखती है। कामुकता हर जगह प्रकट होता है। फिल्म की हीरोइन को भी देख के लाड लोग टपका लेते हैं। वो जानते हैं कि आगे तो पर्दा है, इसके बावजूद लाड टपका लेते हैं और उनके हीरोइन के नाच पे सीटियां बजाते हैं। तो मनुष्य कामुकता से भरा है। क्यों? क्योंकि उसके रोए रोए काम से निर्मित है। माता पिता के काम के कारण उसका जन्म हुआ है, और माता पिता का काम यदि सात्विक है तो उसके जन्म से काम का जो प्रारंभिक बिंदु है वहां से ही उसकी यात्रा मोक्ष की तरफ होने लगेगी। उसके व्यक्तित्व में एक निर्दोषपन झलकने लगेगा। लेकिन अगर माता पिता का काम पाश्विक है तो उसके अंदर पाश्विक काम जो है, उसके पूरे व्यक्तित्व में काम पाश्विक रूप लेता जाएगा। ये भी इस पर निर्भर है। सनातन ने आपके खाने पीने से लेकर, आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु, सबकी इतनी सुंदर व्याख्या है सनातन में कि जीवन जीने की एक मात्र शैली सनातन की। पर बात है कि कई लोगों को अश्लीलता दिखती, जन्म में भी अश्लीलता ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उनके जन्म में भी अश्लीलता की ही यात्रा हुई है। उस अश्लीलता से कीचड़ है, उस कीचड़ से जो खिलना है वही कमल है। इस पर वो कीचड़, वो जो पानी है वो भी नहीं ठहर पाता। इसीलिए कमल अध्यात्म में प्रतीक है। उस कीचड़ से आपको कमल बनना है। लेकिन जो कीचड़ में धसे हैं उसको, अगर आप कीचड़ में हैं तो आपको कीचड़ कीचड़ ही दिखेगा, पर उस कमल को तो कीचड़ नहीं दिखता। पर आप अगर उतरे हैं तो आपको कीचड़ ही दिखेगा। तो अश्लीलता उनके अंदर उसको दिखती है जिनकी पूरे व्यक्तित्व में, जिनकी आंखों में कामुकता भरी हुई है। इसलिए वो जो कथा मैं बार बार कहता हूं कि सुखदेव जी नग्न जा रहे हैं और जो स्त्रियां हैं नग्न नहा रही हैं तालाब में, तब भी वो वस्त्र नहीं ओढ़ती। लेकिन इतने बड़े नायक इस समाज को वेदों के संपादन से लेकर महाभारत तक देने वाले वेद व्यास जी कपड़े में जा रहे हैं, तब भी स्त्रियां अपने कपड़े लेने के लिए दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि सुखदेव जी का व्यक्तित्व काम रहित हो चुका है। वेद व्यास के व्यक्तित्व में अभी भी कामनाएं हैं, काम है। इसलिए विष्णु के इस अवतार को बहुत लोग गाली देते हैं। समझिए, उसकी यात्रा कीजिए। और गाली वही देता है जिसको काम की समझ नहीं है, जो काम में अश्लीलता ढूंढता है। काम तो परमात्मा की यात्रा है, जिससे सृजन होता हो, जिससे जीवन फलता हो, जिससे फूल खिलते हो, जिससे फल मिलती हो, जिससे प्रकृति में जो है एक सुगंध आनंद का वातावरण हो, जो जिसके कारण जो पपीहे की कूक इतनी सुंदर लगती हो, वो अश्लील कैसे हो सकता है? वो अश्लील तब होता है जब पूरे समय आप उसी का मंथन करते हैं, उसी का चित्रण करते हैं दिमाग में, उसी को लेकर जीते हैं। वही आपका भोजन है, वही आपका पानी है, वही आपका सोना है, वही आपका बिछौना है, वही आपका उठना है, वही आपका जगना है। और ऐसा है तो आपको अपने साक्षी भाव में एक चलचित्र की भांति उसको
दमन से आप उससे मुक्त नहीं होंगे, दर्शन से आप मुक्त होंगे। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में दर्शन शब्द है, दुनिया के किसी साहित्य में नहीं है। फिलॉसफी शब्द आता है, फिलॉसफी विचारक के लिए यूज होता है, दार्शनिक दर्शन के लिए नहीं होता। और ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में देखा, अपने ही पिंड में देखा, तो वो दर्शन से ही देखा है। आप उस चलचित्र को जो चलते हैं दिमाग में, उस चलचित्र को देखें, दबाएं नहीं, आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप है, वो आप सब के लिए वो जो जीवन का जो पालक है, वो बहुत बड़े ज्ञान देकर जाते हैं। लेकिन अफसोस कि उसके स्थूलता पर, उस मोहिनी रूप पर ही लोग ठहर जाते हैं। संभोग से समाधि की यात्रा में 90% लोग उस संभोग पर ही ठहरे हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो समाधि की यात्रा पर चले जाते हैं, और वो कुछ परसेंट लोग ही हैं जिनको आप सदियों से जानते हैं। वरना इस यात्रा तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, जन्म और मृत्यु, कितनों को आप जान पाए हैं। यही भगवान विष्णु का वो मोहिनी रूप का ज्ञान है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न हो तो मैं ले लूं, एक तो इसको फिर मैं समाप्त करूं। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रीन एरो भारत के समय महाभारत की कथाएं करता था, रामायण के समय रामायण की, तो अभी विष्णु पुराण अगर दे रहा है तो पुराण नहीं पढ़ सकते लोग। 18 ही पुराण हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ें, लेकिन उसकी स्थूलता में लोग उलझ जाते हैं। धर्म हमेशा सूक्ष्म है, स्थूल आम लोगों की। इसलिए सनातन ने मूर्ति से शुरुआत की, अ से शुरुआत की, यानी अज्ञानता से शुरुआत की, और आखिरी वर्णमाला है ज्ञ, यानी ज्ञान पर वो समाप्त होता है। मूर्ति किससे शुरुआत की और मूर्ति का विसर्जन होता है। मूर्ति बनाने से शुरुआत की और विसर्जन पे उसकी यात्रा समाप्त की, वो अद्वैत हो जाता है। इसलिए सनातन तो बस सनातन ही है, उससे सुंदर कुछ नहीं है। ये जो आप तुलना करते हो सबसे, ये मजहब, वो रिलीजन, कुछ ये सब वो सब कीचड़ है। सनातन कमल है, वो सब कीचड़ है। वीरेंद्र सिंह जी बहुत धन्यवाद। संजीव यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बागड़ी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी कह रहे हैं प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी नहीं, मैं संदीप ही आपका हूं। मुझे अभी कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। आचार्य का मतलब होता है अर्थ, जो आचरण को जीता हो, जो आचरण को जीता हो। आचार्य शब्द वहां से बना है। यदि मैं दुराचरण करूं तो मैं आचार्य नहीं हूं। इसलिए आचार्यों के लिए बड़ी एक आचरण की जो उसकी शुद्धता है, वो बड़ा जो है सनातन उस पर जोर देता है। इसलिए आचार्य यानी जो आचरण को अपने अंदर जीता हो और वही अपने शिष्यों को कहता हो, जो वो जीता हो, वही आचार्य है। इसलिए आचार्य होना तो बहुत बड़ी बात है। मंगीलाल राजस्थान जी बहुत धन्यवाद। ये करें, ये विषय आज दोबारा दोहराया गया है, बिल्कुल, और ये बार बार दोहराया जाएगा, क्योंकि इससे मुक्ति बड़ी मुश्किल है। और इससे मुक्ति जो नहीं पाने के कारण ही आज आप देखिए कि सड़कों पर रेप से लेकर भ्रूण हत्या तक समाज की जो ये कुरीतियां हैं, ये जो आप दौलत का नंगा नाच देख रहे हो, ये सब ये काम वासनाओं के कारण ही है। इसलिए ये जो समस्या है वो मानवता की समस्या है। इसलिए ये विषय बार बार आएंगे, किसी न किसी रूप में आते जाएंगे। जब भी मैं कुछ देखूंगा, जब कुछ पढ़ूंगा, तो आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कुछ लोग भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हर लोग चित्रकार नहीं हो सकता, हर लोग संगीतकार नहीं हो सकता, बांसुरी वादक नहीं हो सकता, कवि नहीं हो सकता, लेखक नहीं हो सकता, तो वो इससे कैसे मुक्त हो। आप देखिए कि अगर कामुकता का लीजिए भारतीय समाज में, तो पुरुषों में कामुकता बहुत ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। आजकल का छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि महिलाएं सृजन उस चरम आनंद को पा लेती है जब अपने संतान को जन्म देती है। मैं आजकल इशू वाली महिलाओं की बात नहीं कर रहा, जो सरोगेसी और समथिंग ये वो करके जिनको बच्चा भी अपना एक इशू लगता है। तो महिलाएं उस कमल को अपने अंदर ही
जन्म दे रही है तो वो उससे मुक्त हैं, क्योंकि वो सृजन के उस सुख को भोग चुकी है। पुरुष के पास सृजन का और कोई सुख नहीं, उसके अंदर सिर्फ महत्वाकांक्षा है, उसके पास सिर्फ दौड़ है, उसको बस पाने की लालसा है, इसीलिए वो सबसे अधिक कामनाओं से घिरा है। और उससे मुक्त होने के लिए उसके पास वो जो सृजन ऊर्जा है वो बार बार या तो काम के कीचड़ में कूदता है, या फिर वो मुक्त होने के प्रयास में साहित्य रचता है, संगीत रचता है। आप देखिए संगीतकार, साहित्यकार, चित्रकार, उनके जीवन में एक आपको एक ठहराव सा लगेगा। वामपंथियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो लोलुप होते हैं। ठहराव सा लगेगा, क्योंकि उनका जो वो जो सृजन ऊर्जा है, जो जिसके कारण आप हैं, वो सृजन ऊर्जा का निकास हो चुका है। और निकास नहीं हुआ, सिर्फ ऊर्ध्वगमन हो गया उसका, कोयले से अग्नि की यात्रा हो गई। ये इसलिए उनके जीवन में एक ठहराव, एक सुंदरता उनके चेहरे पर आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, एक कोमलता आपको उनके चेहरे पर दिखेगी। श्रीकांत जी कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। अभी ही मैंने कहा कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि जो कामनाएं चल रही है उसको चित्र की तरह आप अपने दिमाग, यानी उसका दर्शन करें, उसको मत दबाएं। होने के लिए खान पान, उस तरह का परिवेश अभी आप नहीं जीवित कर सकते। वो विद्यार्थी सुबह 4, 4:30 बजे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, सुबह स्नान ध्यान करते, ध्यान की यात्रा, जब स्वयं की यात्रा हो जाती थी, ऐसे ही उस काम के ऊर्जा से मुक्त होने लगते थे। फिर यज्ञ आदि करते थे, फिर गुरु के गुरुकुल में शस्त्र भी सीखते थे, शास्त्र भी सीखते थे, तो वो उससे मुक्त होते थे। फिर वो गुरु और अपने पेट पालने के लिए भिक्षाटन करते थे, ईगोलेस हो गए, उनका ईगो खत्म हो गया। उस ब्रह्मचर्य को आज आप अगर आप थोपना चाहेंगे, आप नहीं जी सकते। और इसीलिए बार बार आपके अंदर एक विस्तृष्णा, दुख, क्षोभ पैदा होगा। उस समाज को जिंदा करो, वो नहीं हो सकता। भगवान ये भी कहते हैं कि समाज की यात्रा जो है, उस यात्रा के हिसाब से विधान करना होता है। और ये कहा है, ये महाभारत में, मैं आपको खोज के एक दिन बताऊंगा कि वैदिक काल में यज्ञ महत्वपूर्ण थे, पर उसके बाद पुरानिक काल में नहीं, उसके बाद द्वापर में अलग चीज हो गया, त्रेता में अलग चीज हो गया। इस तरह की पूरी यात्रा है, वो चीजें नहीं हो सकती, वो आप निकल चुके। लेकिन हाँ, आप अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, सब्लिमेशन, इस अंग्रेजी में एक शब्द है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन यानी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना, वो आप हमेशा कर सकते हैं। और इसीलिए निर्माण की उस किसी प्रक्रिया से आप जुड़े, आप उस ब्रह्मचर्य को पालेंगे। यदि आप किसी भी सृजन की प्रक्रिया से जुड़े हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है, एक मूर्तिकार अपने उस काम ऊर्जा को उस मूर्ति में ट्रांसफॉर्म किया, जो सुंदर मूर्ति उसने बनाया, वो उसकी सृजन ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो साइंस ने भी कह दिया। यूरेका यूरेका जो कहा उसने, क्या कहा, जैसे गर्म पानी है। अब गर्म पानी आप देखो कि जब वो भाप बन जाती है, ऊर्जा तो ट्रांसफॉर्म हो गया, ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं। जब साधारण से साइंस में ने मान लिया कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो आप अपने काम ऊर्जा को कैसे नष्ट, तो आप क्यों सोचते हो ऊर्जा का रूपांतरण ही हो सकता है, और काम मूल ऊर्जा है जिससे आपका निर्माण हुआ है। क्या घड़ा कह सकती है कि मुझे मिट्टी से मुक्त कर दो? वो बनी तो मिट्टी से है, और जब वो पक जाए तो क्या कह सकती है कि मुझे मिट्टी से मुक्त कर दो? वो मिट्टी रूपांतरित होकर घड़ा हो गया है। इसीलिए आपको अपने अंदर रूपांतरण की तलाश, सृजनात्मक शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और दमन की जगह दर्शन की यात्रा करनी चाहिए। 24 आवर्स जो ध्यान होते हैं, ये नहीं कि 15 मिनट बैठ गए ना। और ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मैं पल पल होश में जीता हूं, साक्षी भाव में जीता हूं। अभी जो कह रहा हूं, एक एक शब्द क्या कह रहा हूं, ये मैं देखता चला जा रहा हूं। इसीलिए जब आप सृजन ऊर्जा, अपने ऊर्जा का रूपांतरण किसी सृजनात्मक कला में कर देंगे, आप मुक्त होने लगेंगे। वो सीखना बहुत जरूरी है। प्रतिभा जी बहुत धन्यवाद। तो मैं निधि राजपूत जी, बहुत ही धन्यवाद आपका।
मंगीलाल जी फिर से वही कह रहे हैं कि भारत में धर्मगुरु उदासीन है, उदासीन होने दीजिए, उदासीन होने दीजिए। ये यात्रा हमारी यात्रा है, ये साइंस की यात्रा नहीं है कि एक ने खोज लिया बल्ब तो हम खटका दबाते रहें और बल्ब जलता रहेगा ना। ये अध्यात्म की यात्रा है, इसमें स्वयं यात्रा करनी होती है। दूसरे का अनुभव आपके किसी काम का नहीं है, बस आपके मार्ग का निर्धारण वो कर सकता है, आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, वो आपको एक मार्ग दे सकता है। नेहा जी कहें समाधि की अवस्था ही पति पत्नी का प्रेम मृत्यु। यतेंद्र जी धन्यवाद, मदन लाल जी धन्यवाद, विनोद जी धन्यवाद, संजीव यादव जी धन्यवाद। संजीव यादव जी आपने सब्सक्रिप्शन पे किया है 1 साल के लिए 1685 रुपये, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो आ चुका है। चूँकि मैं सबको, इसलिए मैं सामूहिक रूप से ही अपने वीडियो में ही आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक एक का नहीं कह पाता, क्योंकि फिर मैं वो एक अकाउंटेंट जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर ये जो मेरी पढ़ने लिखने और जो जिसके कारण आप मुझे स्नेह देते हैं, फिर वो छूट जाएगा। फिर आपको वो संदीप लगेगा कि ये तो गिनती में पड़ा हुआ है, 99 और 100 कर रहा है। तो आप सबके जो भी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं उनका आ रहा है, आप निश्चिंत रहिए। आपके अकाउंट से अगर कट गया और कपोत में चला गया तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ। निजी रूप से मैं सबको नहीं कह पाता, निजी रूप से आजकल मैं गूगल पे से और पे से जो लोग पे कर रहे हैं वहाँ मैं जवाब दे पा रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप में तो कचरा लोगों ने भर दिए हैं। ये देखिए, ये कीजिए, इसका वीडियो देखिए, नरक कर दिया वहाँ पे, तो उधर मैं झांकता भी नहीं। तो आप लोग यदि मुझे स्नेह करते हैं और इसकी वजह से स्नेह करते हैं ताकि ये जो ज्ञान की यात्रा चलती रहे, तो मैं वहाँ निजी रूप से नहीं दे पाता, लेकिन सामूहिक रूप से आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। शुभ रात्रि आप सबके लिए। संजीव जी बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। मदन लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक साथी हैं, कोई जो है, और प्रभु की कृपा आप पे भी बरस रही है, मुझ पे भी बरस रही है, इस वातावरण पे भी बरस रही है। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। कल रविवार है, कल मुझे छुट्टी दीजिएगा। कल मैं पूरी तरह से परिवार के साथ रहता हूँ, इसलिए दोपहर और रात दोनों में छुट्टी दीजिएगा। और कल मैं श्रीमती जी, बेटा, भतीजा, इन सब के साथ जो है अपना समय बिताता हूँ। घर में रह कर भी, नहीं तो मैं घर के कोने में किताबों के ढेर में लगा रहता हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। कई बार तो खाना भी श्रीमती जी अपने हाथ से खिला देती हैं, ये स्थिति रहती है मेरी। कल का दिन मैं सबसे मुक्त होकर रहता हूँ, तो कल की मुझे आप लोग क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं शुरू से रविवार को जो है छुट्टी करता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आप लोगों से परसों सोमवार को। बहुत धन्यवाद।